अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सारे खैर खैरियत से होंगे और जो छुट्टियां अपनी एंजॉय भी कर रहे होंगे, साथ पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है ना, आज के लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, नोमेनक्लेचर किनका? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, चैप्टर नंबर 9। इसमें 3 रूल पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज चौथा रूल जो है ना, उसको पढ़ेंगे और उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चौथे रूल के अंदर क्या कहता है? वो कहता है, इससे पिछले जो रूल हम पढ़ चुके हैं ना, उनमें हमने पढ़ा अगर बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, या जो है ना, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों लेकिन दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या हों? सेम हो, उनके लिए हम रूल पढ़ चुके हैं। अगर जो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं बेंजीन पर, इफ़ 2 सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट, ठीक है, अगर दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर हमारे पास बेटा एक प्रायोरिटी आर्डर है। ठीक है, हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं, उनको हमने आर्डर दिया हुआ है कि अगर ये वाले ग्रुप आ जाते हैं तो इनको आपने प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो वो आपकी आर्डर लिस्ट जो है ना, आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसको फॉलो करते हुए ना हम रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले प्रायोरिटी लिस्ट लिख देता हूँ आपके लिए। वो प्रायोरिटी लिस्ट है क्या? ठीक है, सबसे पहले जो है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप अगर ये कहीं पे लगा होगा तो आपने इसे हमेशा बेटा, जितने भी इस बाकी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनसे आप इसे नंबर 1 जो है ना पोजीशन, इसे आप देंगे। ठीक है, ये प्रायोरिटी लिस्ट, ये रूल हमें बताता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है बेटा सियानो ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से तीसरे नंबर पर है एल्डिहाइड ग्रुप CHO। चौथे नंबर पे है हमारे पास COCH3 एसिटाइल ग्रुप, आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एसिटाइल नहीं कह सकते, CH3 COO नेगेटिव होता तो एसिटाइल कहते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर। इसके बाद अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप NH2। इसके बाद हमारे पास एल्कोक्सी ग्रुप है OR। ठीक है, आर की जगह कोई एल्काइल ग्रुप आ सकता है। और उसके बाद हमारे पास कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रायोरिटी आर्डर है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर इन दोनों में से, जैसे फ़र्ज़ करें एक ग्रुप ये लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रायोरिटी आर्डर में, सॉरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये क्या है? पहले है। ठीक है, या आप जो है ना, इन दोनों का कंपैरिजन कर ले, इन दोनों में से अगर ये लगा हुआ और ये भी लगा हुआ तो इसे आप क्या देंगे? कार्बन नंबर 1 कहेंगे और इसके साथ बेंजीन को मिला के उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अभी जैसे हम मिसाल ले लेते हैं, आपकी किताब जैसे एक एग्जांपल देती है, ये जो है ना, ये हमारे पास बेंजीन है, इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है NH3। ठीक है, और एक है CHO। ठीक है, वैसे ग्रुप ये NH2 होना चाहिए, NH3 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो है ना, ये हमारे पास, अब ये देखें एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एक CHO ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब हम नंबर 1 किसे देंगे? बताएं, शाबाश। यस, एल्डिहाइड को, क्योंकि NH2 ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में बाद में है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो पहले है। ठीक है, तो ये नंबर होगा, ये इसे हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, अब इधर से आए या इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें? आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ से आपके दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। ठीक है, यहाँ से 2 मिल लेना, तो यहाँ से आ जाए 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब नाम कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया, जिसे आपने कार्बन नंबर 1 कह दिया ना, उसका नाम बेंजीन के साथ मिला के लिख देते हैं एंड पे। ठीक है, अब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, बेंजीन के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन ये नाम हमने लिखना है एंड पे, पहले किसको लिखेंगे? फिर इसको। 2 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अमाइनो, तो लिखेंगे, तो नाम क्या बन जाएगा? 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, समझ लग गई? इसी तरह से
अगर ये देखें हमारे पास ये एक और एग्जांपल आपकी किताब देती है, ये ग्रुप लगा हुआ COOH, ठीक है, और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे वो लगाते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है। अब अगर हम इनमें से देखें तो किसको नंबर 1 देंगे? कार्बोक्सिल ग्रुप को, क्योंकि पहले है ये कार्बोक्सिल ग्रुप 1, ये 2, ये 3, ये देखें इधर से आते तो इसे 5 मिलना था, या सॉरी 4 मिलना था, इधर से आए तो क्या मिल रहा है 3, तो 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये क्या होगा 6। अब जब आपने इसको 1 नाम दे दिया है तो इसको बेंजीन के साथ मिला दें, ठीक है, जैसे इसको 1 दिया था ना, बेंजीन के साथ मिला के उसका नाम लिखा। अब ये देखें अगर ये बेंजीन के साथ ग्रुप मिला हो तो इसका नाम क्या होता है वाला? बेंजोइक एसिड। शाबाश, ठीक है, क्या नाम है? बेंजोइक एसिड। अब इसकी पोजीशन हम लिख देंगे, कार्बन नंबर 3 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या लिख देंगे? 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से चौथे रूल के अंदर हम प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो करते हुए कंपाउंड्स को नाम देते हैं, और जो है प्रायोरिटी लिस्ट में जो पहले होगा उसको नंबर 1 देंगे, ठीक है, और उसको बेंजीन के साथ मिला के पेरेंट नेम भी वही लिखेंगे, ठीक है। चलते हैं जी 5वें रूल की तरफ, ठीक है। 5वां रूल हमें क्या बताता है? कहता है इफ़ 2 सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट एंड दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट। अगर दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट हैं, ये तो बात हम ऊपर भी करके आए हैं रूल में, लेकिन अगली बात क्या कहता है कि वो दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर या प्रायोरिटी जो लिस्ट है जो भी हमने ऊपर पढ़ी इनमें दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप बेटा जो करेंगे वो कहता है दे आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपने एक तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसमें आपने नाम देना है इसे, ठीक है। द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी पोजीशन 1। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो कहता है जो लास्ट नेम अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम बाद में आ रहा है उसे आपने पोजीशन 1 देनी है, ठीक है, ना कि जो पहले वाला है, ठीक है। जैसे आप ये देखें, ये हमारे पास जो है ना एक एग्जांपल आपकी किताब लिखती है, ये यहाँ पे आयोडीन या आयोडो ग्रुप आप कह लें, और यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप, ठीक है। अब ये देखें एक आयोडो ग्रुप है, एक क्लोरो है, दोनों ही आपको इस प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहे। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, लेकिन जिसका नाम लास्ट वाला आता है उसे पोजीशन 1 देंगे। अब ये देखें आयोडो लिखे ना, तो ये आयोडो और ये क्या है? क्लोरो। तो सी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, आई क्या आता है? बाद में। तो जो बाद में आता है उसे हमने नंबर 1 पोजीशन देनी है। तो फिर आयोडीन वाले को क्या देंगे? 1, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 6। अब जब हम जिसको नंबर 1 पोजीशन दे देते हैं उसको उसका नाम बेंजीन के साथ मिला के लिखते हैं पेरेंट नेम, जैसे हमने ऊपर वाले रूल में पढ़ा, ठीक है। तो इसका पेरेंट आयोडीन लगी हो ना, तो नाम क्या बन जाएगा? आयोडो बेंजीन, ठीक है। अब लिखें सब्स्टिट्यूएंट को, 3 पे कौन सा लगा हुआ है? क्लोरो, तो क्या नाम बन जाएगा? 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन, ठीक है। अब इसी तरह से ये देखें, ये हमारे पास एक और एग्जांपल आपकी बुक लिखती है, यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप NO2 और यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन, ठीक है। अब ये देखें एक कौन सा ग्रुप है? एक है नाइट्रो और दूसरा कौन सा है? ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिकली B पहले है, N बाद में, तो N को क्या करेंगे हम? N को नंबर 1 देंगे, क्योंकि इस रूल के मुताबिक ये 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा? 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब जिसे 1 दिया इसे बेंजीन के साथ इसका मिला के नाम लिख दें, ये नाइट्रो ग्रुप है, तो क्या बन जाएगा? नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, नाम क्या बन जाएगा? नाइट्रो बेंजीन। और 2 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना बेटा 5वें रूल के अंदर अगर 2 ऐसे ग्रुप लगे हों जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ही नहीं है तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकली नाम देते हैं,
और अल्फ़ाबेटिकली जो बाद में आ रहा होता है उसे कार्बन नंबर 1 की पोजीशन जो है ना वो असाइन करते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा आखिरी रूल की जानिब। हमारे नोमेनक्लेचर का आखिरी रूल बड़ा आसान सा है, छठा रूल है। कहता है इफ़ देयर इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग, अगर रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है विच गिव्स अ स्पेशल नेम टू दी मालिक्यूल, जो उस मालिक्यूल को स्पेशल नाम देता हो। ठीक है, स्पेशल नेम इज़ चूज एज पेरेंट नेम टू दी मालिक्यूल। फिर आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे स्पेशल नेम के मुतालिक ये जो है ना ये रूल है बेटा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आपकी किताब देती है, ये जो है ना हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है, इस पर हम दो सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे NH2 लगा दिया। ठीक है, अब ये देखें NH2 के साथ तो स्पेशल नेम जो है ना इसका नहीं है, लेकिन OH के साथ इसका स्पेशल नेम क्या होता है, फिनोल। ठीक है, तो वो कहता है अब आप जो स्पेशल नेम वाला है इसे कार्बन नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब जब इसे 1 का है तो इसका नाम बेंजीन के साथ लिखेंगे और अब स्पेशल नाम लिखेंगे। स्पेशल नाम क्या होता है, फिनोल, अगर बेंजीन के ऊपर OH लगाओ। अब 4 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो, तो क्या नाम बन जाएगा 4 अमाइनो फिनोल। समझ लगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पे लगा हुआ है SO3H ये वाला ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा दें क्लोरो। अब अगर क्लोरीन बेंजीन के ऊपर लगाओ तो इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये SO3H लगा हो तो इसका स्पेशल नेम है। कौन सा स्पेशल नेम है वाला, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो अभी इसे कार्बन नंबर 1 कह देंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब पहले तो स्पेशल नेम लिख दें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब कार्बन नंबर 4 पे कौन लगा हुआ है, क्लोरो ग्रुप, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के जो है ना नाम लिखते हैं। नोमेनक्लेचर आपका बेटा कंप्लीट हो जाता है। अब आपने करना क्या है, एक्सरसाइज में जो नोमेनक्लेचर से मुतल्लिक क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करके आपने मुझे जो है ना इनबॉक्स में सेंड करने हैं लाजमी तौर पर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।